हिमांशी दीदी, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म नेक्स्ट टॉपर्स बिहार बोर्ड पे। आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम किसी भी समीकरण को संतुलित करते हैं या किस तरीके से किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चा लोग इसमें फंस जाते हैं, गच्चा खा जाते हैं। इस वजह से आज के इस सेशन में बहुत आराम से, बहुत बेसिक से सब कुछ सीखेंगे। पहले आसान सवालों को करेंगे, फिर मीडियम सवालों पे आएंगे और फिर कठिन सवालों को हम इस सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, तो समीकरण के कुछ नियम होते हैं। नियम क्या होते हैं, ध्यान से सुनना कि जितने परमाणु हमारे दाएं तरफ होंगे उतने ही बाएं तरफ होंगे। मतलब जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उतने ही किसमें, उत्पाद में होने चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नियम कहता है कि कुल द्रव्यमान संरक्षित होते हैं, ना नया प्रोडक्ट, ना कोई नया परमाणु बनेगा और ना जो पहले से है वो नष्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? एक और नियम होता है बेटा कि हम कभी भी अगर समीकरण को संतुलित कर रहे हैं तो गुणांक लगाएंगे। ठीक है, गुणांक क्या होता है आगे देखेंगे अभी। एंड एक और चीज बेटा कि हम मेटल्स की बैलेंसिंग पहले करते हैं, नॉन मेटल्स की बाद में करते हैं। धातु की बैलेंसिंग हम पहले करेंगे और जो अधातु होंगे उनको हम बाद में संतुलित करते हैं। अधातु जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या है, हमारे अधातु हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हमारे पहले सवाल की। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये हमारे क्या है, अभिकारक है और ये कुछ उत्पाद बना रहे हैं, इनको क्या करना है, हमें संतुलित करना है। कैसे करोगे? अब दोनों तरफ लिख लो नंबर तो लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु, एक। यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु, एक। यहाँ पे क्लोरीन के कितने, एक। यहाँ पे क्लोरीन के कितने, दो। यहाँ पे हाइड्रोजन के एक, यहाँ पे हाइड्रोजन के दो। अब जिधर संख्या कम होगी उधर साइड में हम क्या लगाएंगे, गुणांक लगाएंगे। ठीक है, तो देखो ये तो बराबर है, इस पे गुणांक लगाने की जरूरत नहीं है। क्लोरीन कम है तो अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो क्या ये 2 हो जाएगा? क्या अब ये बराबर हो गया? बिल्कुल बराबर हो गया। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन भी अब क्या हो चुका है, 2 हो चुका है। तो क्या ये दोनों बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या मेरा समीकरण अब संतुलित है? यस मेरे लाल, मेरा समीकरण क्या है, अब संतुलित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में क्या कहा गया है। मैंने मतलब यहाँ पे 2 किस तरीके से लगाया, गुणांक के रूप में लगाया। 2 यहाँ पे क्या है, गुणांक है। चलो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगेन हमारे ये कुछ अभिकारक हैं जो क्या बना रहे हैं, उत्पाद बना रहे हैं, इनको इस समीकरण को संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ लिख लेंगे, बराबर है कि नहीं है। क्यों? अगर बराबर होगा तो संतुलन करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर बराबर नहीं होगा तभी तो संतुलित करेंगे। देखना यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु, 2। यहाँ पे कितने, 1। यहाँ पे क्लोरीन के 1, यहाँ पे 3 बेटा, ऑक्सीजन के 3, यहाँ पे ऑक्सीजन के 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हो गए। अब जिधर कम होंगे उधर हम क्या लगाएंगे, गुणांक लगाएंगे। तो गुणांक लगा के देख लेते हैं बेटा। सबसे पहले मुझे आयरन में ही कम दिख रहे हैं तो इधर कम है, तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो क्या मेरे आयरन के 2 परमाणु इधर के और इधर के बराबर हो जाएंगे? बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। क्लोरीन अब कितनी हो चुकी है बेटा, यहाँ पे 6 हो चुकी है और यहाँ पे कितने, 1 है। तो अगर मैं यहाँ 6 लगा दूं तो क्या मेरी क्लोरीन 6 हो जाएगी? हो जाएगी। ये दोनों बराबर हो गए, क्या बराबर हो गए। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं बेटा तो ऑक्सीजन इस तरफ 3 है और इस तरफ ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। तो इस तरफ कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पे अगर मैं 3 लगा दूं तो क्या मेरा ऑक्सीजन 3 हो जाएगा? ये दोनों बराबर हो गए, क्या बराबर हो गए। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इधर पे 6 हो गए और इधर पे 3 दूनी 6 हो गए। क्या हाइड्रोजन भी बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो क्या ये समीकरण संतुलित हो गया? हो गया। मतलब यहाँ पे मैंने कुल कितने गुणांक लगाए, 1 2 3 गुणांक यहाँ पे मैंने लगाए और मेरा समीकरण संतुलित हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है। ये रहा, जिसमें देखना बेटा मैंगनीज हमारा क्या है, धातु है, तो इस वजह से हम इसको पहले बैलेंस करेंगे, फिर क्लोरीन, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। धातु की बैलेंसिंग पहले होगी, धातु का संतुलन पहले होगा, राइट। तो अब देख लो बेटा, धातु के यहाँ पे मैंगनीज के कितने परमाणु, 1। यहाँ पे कितने परमाणु, 1। यहाँ पे क्लोरीन के कितने परमाणु, 1। यहाँ पे कितने परमाणु बेटा, 2 और 2 4 हो गए, है ना। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं। तो जिधर कम होगा उधर हम क्या करेंगे, गुणांक लगाएंगे। तो बेटा यहाँ पे तो ये पहले से संतुलित है। मुझे क्लोरीन कम दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूं तो क्या ये 4 हो जाएगा? हो जाएगा। ये दोनों बराबर, यस बराबर। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बेटा तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो क्या ये 2 हो जाएगा? यस बराबर हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन इधर कितना हो चुका है, अब हाइड्रोजन इधर हो चुका है 4 और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। यहाँ पे मैंने 2 गुणांक लगाया और मेरा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया है। देखना,
ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारे कुछ अभिकारक हैं जो कुछ उत्पाद बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे, राइट। तो परमाणुओं की संख्या लिखते हैं, आयरन के कितने परमाणु, एक, यहाँ पे आयरन के कितने परमाणु, एक, नाइट्रोजन के कितने परमाणु, एक, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु, 3 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने, 3 त्रिका 9 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु। अब जिधर कम होंगे परमाणु की संख्या उधर क्या लगाएंगे बेटा, गुणांक लगाएंगे, राइट। तो नाइट्रोजन मुझे कम दिख रहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो क्या मेरा नाइट्रोजन 3 हो जाएगा, क्या मेरा नाइट्रोजन 3 हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर हो गए, क्या बराबर हो गए। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन कितना हो चुका है, 3 त्रिका 9 हो चुका है, क्या ये बराबर है, यस बराबर है। हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इधर कितना हो चुका है, अब 3 हो चुका है, और इधर कितना है, 2 है ना। तो जिधर कम होगी अब उधर क्या करेंगे, हम संतुलन करेंगे। तो अब क्या इधर तुम क्या करोगे, तो अगर मैं इधर 3/2 कर दूं, ध्यान से देखना, 3/2 कर दूं तो ये बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, गौर करना, कभी भी समीकरण में हम बेटा फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं। अगर मैंने इस तरीके से फ्रैक्शन लिखा तो नीचे का जो नंबर होगा, जो डिनोमिनेटर होगा, इसको उठा करके सब में गुणा करना पड़ता है, इसको उठा के सब में गुणा करना पड़ता है, सब में बांटना पड़ता है। तो अब क्या करोगे, देखना 2 है तो 2 गुणे पहले पूरा समीकरण लिख लो, फिर क्या करेंगे बेटा, 2 को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था आयरन Fe प्लस 3HNO3, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद हमारा क्या उत्पाद बन रहा था, FeNO3 थ्राइस प्लस 3H2, ये बन रहा था। अब मैंने क्या कहा कि मैंने अगर यहाँ पे फ्रैक्शन में 3/2 लिखा तो 2 को हम क्या करेंगे, सब में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 2 गुणे Fe होगा, 2 गुणे यहाँ पे 2 गुणे करेंगे, एंड यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, 2 गुणे कर देंगे, है ना। यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, 3/2 लिखा था। तो ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 Fe आएगा, प्लस बेटा 3 दूनी 6 HNO3 आएगा, प्लस बेटा जी 2 Fe एंड बेटा जी NO3 थ्राइस आएगा, राइट, प्लस बेटा जी 3H2 आएगा। तो अब अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होंगी। ये एग्जैक्टली क्या है बेटा, ये एग्जैक्टली क्या है, हमारा संतुलित समीकरण है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कैसे आया वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया। अब अगर परमाणुओं की संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो बराबर आएगी, निकाल के देख लेंगे, यहाँ चलो निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं सबसे पहले आयरन की निकालूं, यहाँ पे तो आयरन कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे आयरन कितने हैं मेरे लाल, दूसरे रंग से लिखते हैं ना, मज़ा नहीं आ रहा है, दूसरे रंग से लिखते हैं। एंड देखना यहाँ पे आयरन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। इस तरफ आयरन के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने बेटा, 3 दूनिया 6 हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नाइट्रोजन के कितने हैं मेरे लाल, अगर मैं कहूँ नाइट्रोजन के कितने, इस तरफ तो नाइट्रोजन के 6 हो जाएंगे, है ना। इस तरफ नाइट्रोजन के कितने हैं मेरे लाल, 2 इधर हैं और 3 इधर हैं, तो 6 हो गए, है ना। फिर ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो 6 और 3 18 हो गए, ऑक्सीजन के 18 हो गए। इस तरफ ऑक्सीजन के कितने होंगे मेरे लाल, यहाँ पे देखना 3 ये हैं और 3 ये हैं, 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो गए, है ना। फिर उसके बाद और कुछ बच रहा है, हाइड्रोजन बच रहा है, नाइट्रोजन, हाँ हो गया। तो यहाँ पे देखना दोनों परमाणुओं की संख्या क्या है, दोनों तरफ बराबर है, तो हमारा समीकरण संतुलित है। मैंने क्या किया, 3/2 लगाया और 2 को सब में गुणा कर दिया, सब में बांट दिया। यही हमारा नियम है, क्योंकि हम समीकरण में कभी भी फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, इस वजह से हमें 2 को सब में मल्टीप्लाई करना पड़ा। यहाँ पे हाइड्रोजन की 3 संख्या थी, यहाँ पे 2 थी, तो मैंने फ्रैक्शन 3/2 लगाया इसको संतुलित करने के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं अगले सवाल में हमसे क्या कहा गया। ये रहा बेटा, यहाँ पे देखना कार्बन की कितनी संख्या है, 2 है। यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु, 1 परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 और बेटा ये 3 हो गए, राइट। अब चलो देखते हैं, जिस तरफ कम होगी उस तरफ क्या लगाएंगे, गुणांक लगाएंगे, यस। तो यहाँ पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ 2 कर दूं तो क्या मेरे कार्बन 2 हो जाएंगे, यस। तो ये और ये बराबर हो गए, क्या बराबर हो गए। हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो क्या मेरे हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो गया क्या, यस बराबर हो गए। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर कितने हैं मेरे लाल, 3 है। तो क्या एग्जैक्टली इधर ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे देखना 2 और 2 इधर कितने हो गए, 4 हो गए, और इधर कितने बेटा 3, तो ये क्या हो गए 3, 4 3 कितने, यहाँ पे मेरे ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 7 है और यहाँ पे कितनी है 2 है। तो अब जहाँ पे कम होगी उधर पे हम क्या लगाएंगे, गुणांक लगाएंगे। तो अगर मैं इधर 7/2 कर दूं, क्या कहते हो, 7/2 अगर मैं इधर कर दूं तो क्या ये संतुलित हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, चलो देखते हैं, है ना। पहले समीकरण को पूरा लिख लेते हैं हम। तो ये हमारी समीकरण है, C2
C2H6 है ना, एंड बेटा जी प्लस 7/2 O2 क्या दे रही है मुझे, ये मेरा उत्पाद बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेटा जी जल 3H2O। अब जैसा कि मैंने कहा कि नीचे वाली जो संख्या होती है उसको क्या करना पड़ता है बेटा, सब में बांटना पड़ता है, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे। तो नीचे वाली संख्या को क्या करेंगे, सब में बांटेंगे। तो चलो यहाँ पे करते हैं, 2 गुने कर देते हैं, यहाँ भी 2 गुने कर देते हैं, यहाँ भी 2 गुणे कर देते हैं, यहाँ भी 2 गुणे कर देते हैं। तो बेटा ये और ये तो कट जाएगी, ये और ये कट जाएगी, हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे देखना 2C2H6 बचा प्लस बेटा जी 7O2 बचा, यहाँ पे क्या बचा बेटा 4CO2 बचा प्लस बेटा जी 6H2O बचा। ये एग्जैक्टली क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा संतुलित समीकरण है। जरा मैच करना, क्या ये वही आ रहा है, बिल्कुल वही आ रहा है। तो अगर अब तुम यहाँ पे दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या देखोगे तो क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। कैसे, चलो मैच करके देख लेते हैं। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 6 नहीं 12 हैं, 6 और 2 12 होंगे, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, 12 होंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे, 12 होंगे। फिर यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की बात करूँ तो 14 होंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन की मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन देखना यहाँ पे 4 दूनी 8 और 8 और 6 कितने होंगे, 14 होंगे। तो यहाँ पे देखना परमाणुओं की संख्या क्या है बेटा, बराबर है दोनों तरफ, जितने कार्बन इधर उतने कार्बन इधर। तो मैंने क्या किया, ओवरऑल बेटा जो 7/2 लिखा यहाँ पे, जो देखना यहाँ पे इसको बैलेंस करने के लिए इस तरफ हमारे ऑक्सीजन की संख्या 7 थी, इस तरफ 2 थी, तो मैंने एक फ्रैक्शन लगाया 7/2 और यहाँ पे जो नीचे का जो नंबर होगा जो डिनोमिनेटर में आएगा उसको क्या करोगे, सब में तुम बांट दोगे। क्यों, क्योंकि बेटा जी अपने दोनों तरफ के परमाणुओं को बराबर करने के लिए, क्योंकि कभी भी हम समीकरण में फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, इस वजह से हमें फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा और 2 को सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे बढ़ जाएं, यस। यहाँ पे देखना ये क्या है बेटा हमारा, ये थोड़ा सा कठिन है एंड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो जरा गौर करना। यहाँ पे हम दोनों परमाणुओं की संख्या लिखेंगे अगेन। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमारा पोटेशियम, फिर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, ये सब हमारे धातु हैं। मैंगनीज, मैग्नीशियम नहीं मैंगनीज है ये। तो हम पहले धातुओं की संतुलन करते हैं, फिर अधातुओं का संतुलन करते हैं। तो बात कर लेते हैं, चलो। यहाँ पे अगर मैं के का करूँ तो यहाँ के पोटेशियम के कितने परमाणु, 1, यहाँ पे पोटेशियम के 1 परमाणु, मैंगनीज के 1, यहाँ पे मैंगनीज के 1, ऑक्सीजन के 4 परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 1 परमाणु, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ पे बेटा क्लोरीन के 1 परमाणु, यहाँ पे कितने परमाणु बेटा, 2, यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, 2, 2 4 और 1 5, ठीक है। यहाँ पे 2 मिसिंग था तो यहाँ पे 2 होगा। तो ये यहाँ पे क्लोरीन के कितने हो गए, 5 हो गए। अब जिधर संख्या कम होगी उधर हम क्या करेंगे, जिधर संख्या कम होगी उधर हम क्या करेंगे, गुणांक लगाएंगे। चलो गुणांक लगा के देख लेते हैं। ये तो पहले से संतुलित है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखो ऑक्सीजन इस तरफ कम है, इस तरफ कम है, इधर 4 इधर 1 है, तो अगर मैं इधर 4 गुणांक लगा दूं तो क्या ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हो गए, बराबर हो गए। हाइड्रोजन अब देखना इस तरफ कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो चुका है हाइड्रोजन। तो अगर मैं यहाँ पे 8 गुणांक लगा दूं तो हाइड्रोजन मेरा 8 हो जाएगा, हो जाएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं। लेकिन बेटा गौर करना कि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितने परमाणु, कितने एटम है बेटा, यहाँ पे 5 है। तो अब बेटा मैं यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं लगा सकती, यहाँ पे कोई गुणांक नहीं लगा सकती। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ और यहाँ गुणांक लगाऊंगी तो मेरा अगेन पोटेशियम और मैंगनीज डिस्टर्ब हो जाएगा, ये अनसंतुलित हो जाएगा और फिर इसे संतुलन करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अगर कोई छेड़छाड़ करूंगी तो यहाँ पे करूंगी, है ना, अगर कोई छेड़छाड़ करना चाहूंगी तो यहाँ पे करूंगी। अब जरा गौर करना, मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर बेटा 2 एटम है, 2 परमाणु हैं किसके, क्लोरीन के, किसके बेटा, क्लोरीन के, तो वो कितने मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल Cl2 गैस बनाएंगे, ठीक है, Cl2 गैस बनाएंगे। तो अगर बेटा जी 5 परमाणु है तो कितने मॉलिक्यूल गैस बनेगा, 2 में 1 मॉलिक्यूल बन रहा है तो 5 में 2.5 बनेगा। 5 एटम क्लोरीन जो है वो कितने मॉलिक्यूल गैस बनाएगा, 5/2 मॉलिक्यूल, 5/2 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल Cl2 गैस बनाएगा। सही है क्या, सही है। फ्रैक्शन में 5/2 हम लिखते हैं तो बेटा क्या करेंगे, हम 2 को सब में बांट देंगे। तो अगर मैं यहाँ पे गुणांक लगाऊं 5/2 तो क्या होगा, ये जो नीचे वाला नंबर आएगा ये सब में बटेगा। क्या होगा, नीचे वाला नंबर आएगा वो सब में बटेगा। और एक बार हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे अपने समीकरण को लिखते हैं O4 प्लस यहाँ पे कितना था 8HCl, है ना, सही से लिखते हैं, थोड़ा सही से लिखते हैं, है ना। चलो
देखो KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ हमने अभिक्रिया करवाई थी 8 परमाणु 8 HCl, तो हमें क्या मिला था, KCl मिला था। ठीक है, प्लस क्या मिला था, यहाँ पे थोड़ा गैप देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे गुणा करवाना है। KCl मिला था, प्लस क्या मिला था मेरे लाल, MnCl2 मिला था, प्लस क्या मिला था बेटा, 4H2O मिला था। ठीक है, 4H2O मिला था, एंड क्या मिला था मेरे लाल, एंड मिला था बेटा यहाँ पे मुझे 5Cl2, 5 क्लोराइड। ठीक है, तो 5 क्लोराइड। अब देखना यहाँ पे ये जो नीचे वाला 2 है इसको क्या करोगे, सब में गुणा करोगे, इसको क्या करोगे, सब में गुणा करोगे, तो कर दें 2 गुणे। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, एंड यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 5/2 था ना, तो 2 गुणे 5/2 था ऑलरेडी यहाँ पे भी हम 2 गुणे करेंगे, तो ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये तो मेरे लाल कट जाएगा। अब बचेगा क्या, बचेगा क्या, बचेगा क्या, तो देखना यहाँ पे क्या बचेगा, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यही बचेगा। देखना क्या बचा बेटा, 2 KMnO4 एंड बेटा 16 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, कैसे 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 KCl हो गया, फिर 2 MnCl2 हो गया, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, एंड बेटा 5Cl2 क्योंकि नीचे के 2 और ये 2 कट जाएंगे तो 5Cl2 यहाँ पे हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, अगर हम पोटेशियम पर मैग्नेट की हम अभिक्रिया करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई क्या, कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन। मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क भी देने वाली हूँ, राइट। अभी यहाँ पे कुछ और भी है बेटा, है ना, तो चलो इसको भी संतुलित कर लेते हैं एक बारी। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 1, यहाँ पे कितने बेटा 2, यहाँ पे सल्फर के कितने हैं मेरे लाल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे गौर करना 3 है सल्फर के, राइट। यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं, 4 3 12। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं। चलो अब जिधर कम होगी उधर क्या लगाएंगे, गुणांक लगाएंगे। अब देखना ये रही हमारी, ये हमारी आयरन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं इधर 2 लगा दूं तो क्या ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। ये दोनों बराबर, यस बराबर। सल्फर की बात करूं तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, जिधर कम है उधर गुणांक लगाएंगे। अगर यहाँ पे 3 लगा दूं तो क्या ये 3 हो जाएगा, ये दोनों बराबर, बिल्कुल। अब देखना बेटा ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो इधर कितने हैं 4, इधर कितने हैं 3, तो ये कितने हो जाएंगे 12, तो दोनों तरफ बराबर हो गए। हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे 3 और 2, तो यहाँ पे हो जाएंगे 6, और बेटा यहाँ पे 2 ही है, तो अगर मैं यहाँ 3 गुणांक लगा दूं तो इधर हो जाएंगे 6, तो क्या दोनों तरफ बराबर हो गए, बराबर हो गए। तो क्या यहाँ पे कितने गुणांक लगे, 3, 2 3 और 3, 3 गुणांक लगे। क्या मैंने जो लिखा है एग्जैक्टली यही समीकरण आया हुआ है, यस राइट, एग्जैक्टली यही आया हुआ है, ये आंसर हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, गुणांक लगाते हैं, दोनों तरफ की परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं, और सबसे पहले संतुलन कहाँ से शुरू करते हैं, मेटल्स यानी कि धातुओं से शुरू करते हैं, फिर अधातु पे आते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की संतुलन करते हैं। क्योंकि बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये ज़्यादातर क्या करके जल बनाएंगी या फिर गैस बनाएंगी कोई, तो इस वजह से इनका संतुलन हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे देखना ये रहा एल्यूमिनियम की, यहाँ पे कितने परमाणु, एल्यूमिनियम के कितने परमाणु, 1 परमाणु, एल्यूमिनियम के 1 परमाणु, क्लोरीन के 1 बेटा, यहाँ पे 3 बेटा, हाइड्रोजन के 1 बेटा, हाइड्रोजन के 2 बेटा। अब यहाँ पे देखना कि जहाँ पे हमारी परमाणु की संख्या कम होगी क्या लगाएंगे, गुणांक लगाएंगे। तो देखना यहाँ पे ये ऑलरेडी संतुलित है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं यहाँ 3 लगा दूं तो क्या ये 3 एटम हो जाएंगे, हो जाएंगे। क्या ये दोनों परमाणु संख्या बराबर हो गई, हो गई। हाइड्रोजन की बात करूं बेटा तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, राइट। और यहाँ पे कितने हैं मेरा लाल, यहाँ पे 2 ही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 3/2 लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे 3/2 लगा दूं, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, 3/2 लगाऊंगी तो ये बराबर तो हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो संख्या आती है उसका क्या करते हैं, सब में बांटते हैं उसको। यही हमारा नियम होता है किसी भी समीकरण को संतुलित करने का, कि हम कभी भी फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, अगर फ्रैक्शन लग गया तो नीचे के नंबर को सब में बांटना पड़ेगा। तो चलो एक बार हम यहाँ पे अपने समीकरण को लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एल्यूमिनियम किसके साथ अभिक्रिया किया बेटा, HCl के साथ अभिक्रिया किया, तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, AlCl3 बनेगा, है ना। और क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, राइट। लेकिन नीचे का जो नंबर है उसको सब में बांटना पड़ेगा, तो 2 गुणे यहाँ पे करो, यहाँ पे भी 2 से गुना करो, यहाँ पे भी 2 से गुना करो, एंड यहाँ पे 3/2 था ना, तो यहाँ पे भी 2 से गुना करो, राइट। तो अब क्या होगा बेटा, ये 2 और ये तो कट जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे बचा क्या बेटा, 2Al बचा, प्लस बेटा 3 दूनी 6 HCl हो गया,
प्लस बेटा जी 2AlCl3 हो गया प्लस बेटा जी 3H2 हो गया, राइट। तो ये कौन सी इक्वेशन है जो एग्जैक्टली यहाँ पे दी हुई है, एंड यही क्या है, हमारा करेक्ट समीकरण है। लेकिन अगर यहाँ पे तुम परमाणुओं की संख्या देखोगे तो जितने अभिकारक में होंगे उतने ही किस में होंगे, उत्पाद में होंगे। कैसे, चलो यहाँ पे करके देख लेते हैं, कोई डाउट नहीं रहने देंगे तुमको, है ना। एल्यूमिनियम के कितने परमाणु, 2 परमाणु इस तरफ एल्यूमिनियम के कितने परमाणु बेटा, 2 परमाणु। इस तरफ बेटा हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 6, और इस तरफ हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा, 6, 3 दूनिया 6। यहाँ पे क्लोरीन के कितने बेटा जी, 6, ठीक है। यहाँ पे कितने बेटा जी, 3 और 2 6 हो गए, है ना। तो क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने समीकरण को संतुलित करते हैं। डिनोमिनेटर के नंबर को हमेशा क्या करेंगे, सब में बांटेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एंड यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन के कितने परमाणु, 4 परमाणु। दूसरे रंग से लिखते हैं, गौर करना, देखना कार्बन के कितने, 4, यहाँ पे कार्बन 1, यहाँ पे हाइड्रोजन 10, ओ माय गॉड 10 है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2, ऑक्सीजन के 2 हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 हैं। तो जिधर कम होगी उधर क्या करेंगे, गुणांक लगाएंगे, राइट। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ 4 लगा दूँ तो क्या मेरा कार्बन 4 हो जाएगा, हो जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। हाइड्रोजन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इधर 5 लगा दूँ तो क्या ये 10 हो जाएगा, हो जाएगा। ये दोनों बराबर हो गए, हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एंड यहाँ पे कितने हैं बेटा जी, यहाँ पे कितने हो गए, 5, और बेटा जी 4 दूनी 8, 5 और 8 कितने होते हैं, 13 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 13 हो गए। तो अब क्या करना पड़ेगा, अगर मैं 13/2 लगा दूँ, अगर मैं 13/2 लगा दूँ तो क्या बराबर हो जाएगा, 13/2 लगा दूँ तो क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ ऑक्सीजन के 13 परमाणु थे, इधर 2 थे। तो 13/2 तो हम लगा देंगे, लेकिन कभी भी समीकरण में अगर फ्रैक्शन लगता है तो क्या होता है, नीचे के परमाणु को सब में बांटना पड़ता है, डिनोमिनेटर के परमाणु को सब में बांटना पड़ता है। तो चलो एक बार फिर से अपने समीकरण को लिखते हैं कि ये हमारा क्या था, C4H10 था, ठीक है। इसका अभिक्रिया किसके साथ हुआ बेटा, कंबशन, इसका हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसके ऑक्सीजन के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है बेटा, 4CO2 बनता है, प्लस बेटा जी क्या बनता है, 5H2O। यहाँ पे जल का निर्माण होता है, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन नीचे का जो नंबर होगा सब में बांटना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, 2 से गुना कर दोगे, सब में बांट दोगे, लो तुम भी लो, तुम भी लो और तुम भी लो। यहाँ पे 5/2 था, नहीं 5 ही था, यस। यहाँ पे 13/2, यहाँ पे एक चीज मैं लिखना भूल गई, प्लस बेटा यहाँ पे क्या था, 13 ऑक्सीजन के एटम थे, है ना, 13 ऑक्सीजन थे। तो यहाँ पे क्या था बेटा, 13/2 था, राइट। यहाँ पे 13/2 था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो बेटा ये और ये वाला तो कट जाएगा, तो हमारा बचा क्या, अब बचेगा क्या, वो लिख लेते हैं। यहाँ पे 2C4H10 हो गया, प्लस बेटा जी 13O2 हो गया, गिव्स राइज टू बेटा 8 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, प्लस बेटा जी 5 दूनी 10 H2O हो गया, राइट। अब दोनों तरफ अगर परमाणुओं की संख्या निकालोगे तो बराबर होगी, निकाल के देख लें क्या, यस, कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु, कार्बन के बेटा 4 दूनी 8 परमाणु। यहाँ पे कार्बन के कितने परमाणु, 8 परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा जी, 10 परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु बेटा जी, हाँ 10 नहीं 20 होगा। यहाँ पे देखना 10 और 2 कितने होंगे, 20 होंगे, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 20 परमाणु। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, 20 परमाणु, ठीक है। अब देख लो ऑक्सीजन के कितने परमाणु बेटा, 13 दूनी तो जो भी होगा 26, ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने होंगे बेटा, 26 परमाणु, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे बेटा जी, ऑक्सीजन के 10 हो गए इधर से, और बेटा जी 8 दूनी 16, 10 और 16 कितने हो गए, 26 हो गए। तो यहाँ पे तुम्हें दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या दिखेगी, बराबर दिखेगी। ये हमने कैसे किया बेटा जी, हमने क्या किया, गुणांक लगाया, और अगर गुणांक फ्रैक्शन में लग रहा है तो नीचे वाले नंबर को सब में बांटोगे, तो उसके बाद जो भी हमारा समीकरण निकलेगा वो हमारा संतुलित समीकरण होगा या बैलेंस्ड इक्वेशन होगा। तो ये वही समीकरण है, ये वही समीकरण है मेरे लाल, ये वही समीकरण है जो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। क्या, तो 13 कैसे आया, यहाँ पे 10 कैसे आया, यहाँ पे 8 कैसे आया, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ एंड देखते हैं। ओह माय गॉड,
तो कुछ ऐसी थी हमारी समीकरण जहाँ पे हमने तुमको फ्रैक्शन भी बता दिया कि अगर फ्रैक्शन वाला समीकरण होगा तो कैसे करेंगे, उसके नीचे वाले नंबर को सब में बांटेंगे, ठीक है। एंड बेटा जी समीकरण करते समय आपको सबसे पहले किसका संतुलन करना है, मेटल्स यानी कि धातु का करना है, फिर अधातु का करना है। अधातु हमारे कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब हमारे क्या हैं, अधातु हैं, ठीक है। तो अधातु की करेंगे, फिर लास्ट में हम किसकी करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की करते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको याद करनी है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को आपको गिन के बराबर करना है, किस तरीके से, गुणांक लगा के करना है। तो बहुत आसान है, हो जाएगा, एक बार ये प्रैक्टिस जरूर करना। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क है, ये सवाल आपको करके देना है मुझे, है ना, ये सवाल आपको मुझे करके देना है, ये सवाल आपको मुझे करके देना है, एंड ये सवाल आपको मुझे करके देना है, राइट। तो ये 2 सवाल हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में करके मेरे को टैग करना है, क्योंकि मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन को चेक करती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको करना और कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना, ठीक है। एंड अगर वहाँ पे कुछ गलती होगी तो मैं आपको गाइड करूँगी, और अगर आपने कर लिया सही सही तो मैं आपको प्रेज करूँगी, ठीक है। एंड कैसा लगा ये सेशन आज का, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपने अगली सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू सो मच।